ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, उसके बारे में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठोस अवस्था, बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, एक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था है। हालांकि आप पढ़ते हैं कि ठोस, द्रव, गैस। अपन यहाँ पर पहले सॉलिड का अध्ययन करेंगे, फिर जो सेकंड चैप्टर होगा विलियन सॉल्यूशन, फिर उसके बाद गैस जो है आप 11वीं में पढ़ गए हैं। ठोस किसे कहा जाए? पदार्थ की वह अवस्था कि जिसका आकार, शेप और वॉल्यूम, आकार और आयतन वो हमेशा क्या होगा इसके लिए निश्चित हो, तो अपन उसको क्या कहते हैं? ठोस का। अब यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि एक जो पदार्थ है या कोई सा भी जो ठोस है वो किन से मिलकर बना? जो पार्टिकल्स है, अवयवी कण। अवयवी कण उनको बोला जा रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक अपन यही पढ़ते जाएंगे। अवयवी कण जिनसे ठोस मिलकर बना। तो ठोस की जो व्यवस्था होगी उसमें क्या होगा कि इन अवयवी कणों के बीच जो रिक्त स्थान होगा वो कितना होगा? या अपन यूं कहते हैं कि जो रिक्त स्थान है वो नहीं होगा, न रहे, बिल्कुल भी नहीं। अवयवी कण है कि जो बिल्कुल समीप निकट होंगे, इस प्रकार से इनकी व्यवस्था होगी सॉलिड में, ठोस में। ये इस प्रकार से अवयवी कणों की व्यवस्था की जिनसे ये घटक हैं जिनसे किनका निर्माण होगा? ठोस का निर्माण। एक परिभाषा अपन आप इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि अवयवी कण, यहाँ रिक्त स्थान नहीं है इनके बीच, तो रिक्त स्थान नहीं होने का कारण क्या है कि इनके मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है इनके बीच, और वो भी किस प्रकार के हैं? मजबूत हैं, प्रबल, जिससे इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होगा और ये एक दूसरे के समीप होंगे, वो ठोस कहला रहे हैं। टाइप्स की अपन बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड है, 2 प्रकार। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन, जिसको अपन यूं कह सकते हैं हिंदी में क्रिस्टल, और दूसरा उसका अपोजिट है एमॉर्फस, अक्रिस्टलीय। इनमें अंतर देखेंगे अपन। क्रिस्टलीय कौन होंगे कि जिनकी ज्यामिति निश्चित होती, क्रिस्टलीय ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय जिनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। ज्योमेट्री, ज्यामिति निश्चित, अनिश्चित। दूसरा कि जो अवयवी कण हैं उनकी जो आंतरिक व्यवस्था है उसके आधार पर भी हम इनमें अंतर कर सकते हैं दोनों में। आंतरिक व्यवस्था की अपन बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की जो आंतरिक व्यवस्था वो होती है दीर्घपराशीय व्यवस्था, और अक्रिस्टलीय में होगी लघुपराशीय व्यवस्था। लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दीर्घपराशी और लघुपराशी से तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई सा भी ठोस है उसके 2 अवयवी कण है ए और बी, तो दीर्घपराशी में क्या होता है कि ए के जस्ट बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यानी कि एक निश्चित क्रम में होता है। एक जो ठोस होगा उसमें जो अवयवी कण है वो एक निश्चित क्रम में होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होगा, निश्चित अंतराल के बाद उनकी पुनरावृत्ति हो ना हो ऐसा नहीं है। जैसे ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद फिर बी हो, या ए यहाँ पर हो, ए आए, बी आए, ए, ये इस प्रकार से। यानी कि जो यहाँ जो व्यवस्था दिखाई दे रही है आपको वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही। दूसरा एक यहाँ पर कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में कि जैसे विंडो ग्लास है, कांच, इसके जो कंफ्यूजन है उसको अपन यहाँ पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि कांच जो है हालांकि सॉलिड है, लेकिन वो किस प्रकार के सॉलिड होंगे? ठोस किस प्रकार के होंगे? अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। और क्रिस्टलीय ठोस जैसे NaCl साधारण नमक जिसका अपन डेली यूज करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कांच। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु,
क्रिस्टलीय ठोसों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा निश्चित होता है, यानी कि एक निश्चित ताप पर ये आकर क्या हो जाते हैं कि सारे के सारे जो अवयवी कण है वो मेल्ट हो जाते हैं, बंद जो है उनके बीच टूटते हैं और ये गल जाते हैं एक निश्चित पॉइंट पर। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की अपन बात करें, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक परास में होता है, एक रेंज में होता है कि उस रेंज के बीच कोई से भी जो ताप की परास है उस ताप की परास के मध्य इनके जो अवयवी कण है वो मेल्ट होंगे, यानी कि एक नियत पॉइंट नहीं होगा, एक परास होगी, यहाँ पर एक नियत पॉइंट है। तो ये इन दोनों के बीच डिफरेंट है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। बोर्ड में प्रश्न भी आ रखा है कई बार कि भाई क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे कि जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस जिनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस में आंतरिक कणों की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी, दीर्घपराशी होगी, और अक्रिस्टलीय में लघुपराशी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है MP मेल्टिंग पॉइंट है वो निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक बिंदु एक परास में होता है। उदाहरण, क्रिस्टलीय में NaCl साधारण नमक है, अक्रिस्टलीय में कांच। इसके बाद एक है एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक, इनमें डिफरेंट ही है दोनों में। क्रिस्टलीय जो ठोस हैं वो कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं, विषमदेशिक। और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो कैसे होंगे, समदेशिक। जैसे इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे अपूर्णांक की अपन बात करें तो अपूर्णांक क्रिस्टलीय जो ठोस हैं जैसे AB ये इस प्रकार से एक क्रिस्टलीय ठोस है। ये तो अपन यहाँ पर देखें कि जैसे इस दिशा में चलें, इसका जो मेजर करें अपन विषमदेशिक प्रकृति में अपूर्णांक को यदि अपन मेजर करें दिशा के आधार पर, जैसे यहाँ से इधर चलें तो A के बाद B आ रहा है, B के बाद A B, यानी कि अपूर्णांक का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर भिन्न भिन्न आएगा। फिर ऊपर से नीचे चले तो A के बाद A इस प्रकार से। तो समदेशिक और विषमदेशिक अपूर्णांक है, उनका जो गुण है कि अपूर्णांक का जो मान है वो क्या होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। लेकिन समदेशिक में क्या होगा कि सभी दिशाओं में या विभिन्न दिशाओं में अपूर्णांक का मान क्या होगा, एक समान। ये इनकी प्रकृति होती है, विषमदेशिक और समदेशिक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो किस प्रकार की प्रकृति के होंगे, विषमदेशिक होंगे। अक्रिस्टलीय जो ठोस है वो किस प्रकार की प्रकृति के होंगे, समदेशिक। विषमदेशिक मीन्स उनके जो भौतिक गुण हैं वो विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, भौतिक गुणों का मान विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। समदेशिक में भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में एक समान। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर है। उसके बाद जो क्रिस्टलीय ठोस है वो उनके बीच जो वेरियस बॉन्ड है, विभिन्न बंधों के आधार पर इनका डिवाइडेशन अपन पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस विभिन्न बंधों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर। दूसरा है आयोनिक। तीसरे हैं धात्विक ठोस, मेटेलिक। और सबसे लास्ट है सहसंयोजक या फिर इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, कोवेलेंट ठोस। ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस है। उनके अवयवी कण जो हैं उनके बीच विभिन्न बंधों के आधार पर ये 4 प्रकार के होंगे, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। आणविक ठोस की अपन यदि बात करें तो आणविक ठोस किसे कहा जाएगा कि जिनकी इकाई, ऐसे ठोस जिनकी इकाई क्या होते हैं, अणु होते हैं, वो आणविक मॉलिक्यूलर ठोस कहलाएंगे, जिनकी इकाई जो है वो क्या हो, मोल हो। इनमें अणुओं के बीच या मोलों के बीच जो आकर्षण बल है वो कैसा होता है, दुर्बल आकर्षण बल, या फिर अपन इसको कह दें लंदन बल पाएगा। और आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरे होंगे अध्रुवीय आणविक ठोस,
और तीसरे होंगे H बंधित। 3 प्रकार के आणविक ठोस होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और H बॉन्डिंग। ध्रुवीय आणविक ठोस, उदाहरण की अपन बात करें जैसे HCl है, अध्रुवीय H2 है और H बंधित H2। इनकी जो इकाई जो होगी वो एक मोल होगा। आकर्षण बल के रूप में या विभिन्न प्रकार के बल जैसे दुर्बल बल होंगे लंदन, जैसे H बंधित में H बंध पाया जाता है। ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहा जाएगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो अपन 11th में पढ़ते आए हैं, विद्युत ऋणता। जो पार्टिकल्स हैं, जो अवयवी कण हैं ठोस के, उनके बीच विद्युत ऋणता में अंतर पाया जाएगा। अब जब अंतर पाया जाएगा तो जब कभी भी इनमें बंध का विदलन होगा तो इन पर क्या होगा, पार्शियली चार्ज आएगा। जैसे HCl की अपन बात करें, जब बंध टूटेगा तो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, यहाँ पर Cl की अधिक है, तो इस पर पार्शियली रूप से चार्ज कौन सा आएगा, आंशिक ऋणावेश, और इस पर कौन सा आएगा, आंशिक धनावेश। इस प्रकार से ये क्या बना रहे हैं, पोलर बना रहे हैं, ध्रुव बना रहे हैं, जिससे इनको क्या कहा जा रहा है, ध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस कि जिनमें जो अवयवी कण हैं वो एक ही प्रकार के हों, या फिर अपन यूं कहते हैं कि उन अवयवी कणों के बीच विद्युत ऋणता का जो अंतर है वो कितना हो, 0 हो। तो H और H के बीच यहाँ पर बॉन्डिंग है, तो H की विद्युत ऋणता, इस H की विद्युत ऋणता, दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है, जिससे इन दोनों के बीच का अंतर जो कितना आएगा, 0 होगा। H बंधित जिनमें अवयवी कण है वो हाइड्रोजन से बंधित होते हैं, या एक जो पार्ट है उसमें हाइड्रोजन का ही होगा और दूसरा पार्ट जैसे फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन हो सकता है। ये H बंधित आणविक ठोस कहलाता है। जैसे H2O, ये एक H बंधित आणविक ठोस है, इसकी जो इकाई है वो एक जल का एक अणु है। जैसे आणविक ठोस अपन मान लो कि एक ठोस बना रहे हैं, जैसे लिक्विड फॉर्म में है तो उसको अपन सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं जल को, जैसे भी वो एक क्रिस्टल जालक का या आइस का निर्माण कर रहा है, तो उस आइस में अपन ये देखेंगे कि जो एक जो कण होगा उसका जो पार्ट होगा वो क्या होगा, H2 होगा। इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि उसमें H आ जाए, नहीं, H2। इसीलिए तो इनको क्या कह रहे हैं अपन, आणविक ठोस। तो आणविक ठोस कि जिनकी इकाई अणु है और अणु के जो अवयवी कण है या अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो दुर्बल प्रक्षेपण बल या लंदन बल पाया जाता है। 3 पार्ट है इनके, ध्रुवीय, अध्रुवीय और H बंधित। उदाहरण आप हमेशा याद रखें, HCl, H2, I2, Cl2, H2O, HF, NH3 इसका भी ले सकते हैं अपन, यहाँ पर भी ये ध्यान रखें। दूसरा जो है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बारे में आप पहले पढ़ गए हैं 11th में, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक के बारे में। आयनिक ठोस किसे कहा जाएगा कि जिनकी जो इकाई है वो क्या होंगे, आयन। आयन है और इन आयनों के बीच जो आकर्षण बल है वो होगा स्थिर विद्युत आकर्षण, और स्थिर विद्युत आकर्षण बल है वो प्रबल होता है। मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं इन आयनों के बीच। ये किसका निर्माण करेंगे, आयनिक ठोस का। जैसे NaCl है, MgCl2 है, ये आयनिक ठोस में पड़ेंगे। तो आयनिक ठोस जिनकी इकाई आयन होते हैं, इन आयनों के बीच प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रॉपर्टीज है, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। प्रश्न भी आ रखा है बोर्ड में कि आयनिक ठोस है, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं जबकि ठोस अवस्था में नहीं। तो गलित अवस्था में क्यों करेंगे? गलित अवस्था में करने का कारण है कि जब इनको डिसॉल्व किया जाएगा, एक्वस फॉर्म में जब इनको लाया जाएगा, तब ये क्या करते हैं, आयन मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं। इनमें आयन फ्री होता है और इन मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण ये क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। आयनिक ठोस एक
ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर रहे हैं, गलित अवस्था में कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण क्या होगा कि गलित अवस्था में एक्वस जो फॉर्म है उसमें ये मुक्त आयन उपस्थित होता है और मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का चालन करता है। तीसरा जो है क्रिस्टलीय ठोस आयन धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड है, जितने भी जो धातुएं वो धात्विक ठोस है, जैसे Fe, कॉपर, निकल, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो इन धात्विक ठोस के अंदर आते हैं। और धातुएं आप हमेशा पढ़ते हैं कि धातुएं हमेशा क्या बनाती है, धनायन बनाती है, पॉजिटिव चार्ज उन पर, सेकंड या ट्रिपल पॉजिटिव। अब यहां से धात्विक ठोस है Fe++, यानी कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए 2, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए 3। तो यहां क्या होगा कि एक तरफ तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो धातु धनायन है ये। तो जैसे एक जो धातु है, जैसे एक परमाणु है Fe, तो ये +2 तो कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा जो Fe2+ है वो भी कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इस प्रकार से अपन जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो धातु कितने आ रहे हैं, धातु आयन कितने यहाँ पर 2। तो धात्विक ठोस है उसकी इकाई को कहा जाता है क्वार्टर बोलते हैं, या फिर अपन यूं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबा हुआ धातु धनायन। इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबा हुआ धातु धनायन वो इसकी इकाई होगी। इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होगा यहाँ पर कि जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर ज्यादा है तो उसमें जो एक धातु धनायन है वो इसकी इकाई है, इसको बोलेंगे अपन क्वार्टर। ये धात्विक ठोस और इनके बीच जो है Fe के बीच है धात्विक बंध पाया जाता है, जिसका अपन ने अध्ययन कर लिया था 11th में जो केमिकल बॉन्डिंग था उसके अंतर्गत। लास्ट जो पार्ट है सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक जो ठोस है उनमें जो अणु है उसके जो अवयवी कण हैं अधातु होंगे, और ये जो अधातु है वो अधातुएं मिलकर एक विशाल अणु का निर्माण करती है, इसीलिए इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। एक विशाल बड़े अणु का निर्माण करती है, नेटवर्क ठोस कहा जाता है। और इनके बीच जो आकर्षण बल के रूप में जो बंध है वो कैसा होगा, सहसंयोजक। विशेष रूप से ये कौन होंगे, अधातु। अधातु होगी जैसे कार्बन के अपरूप जो है हीरा, ग्रेफाइट, यही होता है। हीरे की संरचना में आपने देखा है कि जो कार्बन परमाणु है अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एक जो कार्बन परमाणु उसका संकरण क्या होता है, sp3। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एक जालक का निर्माण कर रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, नेटवर्क ठोस। और इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये विद्युत का चालन नहीं करते। हालांकि इसमें जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है, तो इसका आप अपवाद स्वरूप याद रखें कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है। बाकी जितने भी जो सहसंयोजक ठोस है वो विद्युत का चालन नहीं करते। धात्विक ठोस विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक ठोस जो है ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। और आणविक ठोस विद्युत का चालन करते हैं परंतु कम करते हैं। तो ये 4 प्रकार हो गए। विभिन्न बंधों के आधार पर 4 प्रकार के ठोस हैं, आणविक ठोस, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक। चारों क्रिस्टल यही हैं। आणविक ठोस की जिनकी इकाई क्या होगी, अणु होगी, और उनमें आकर्षण बल के रूप में दुर्बल परीक्षेपण बल या लंदन बल पाया जाता है। आयनिक ठोस जिनमें आयन और उनके बीच जो आकर्षण बल है स्थिर विद्युत प्रबल आकर्षण बल है। धात्विक ठोस जिनकी इकाई धातुएं, धातु परमाणु, और आकर्षण बल के रूप में आकर्षण बल के रूप में धात्विक बंध। सहसंयोजक अधातु में है और आकर्षण बल के रूप में यहाँ पर सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार, और उससे पहले जब हमने पढ़ा कि ठोस कितने प्रकार के, 2 प्रकार है, एक तो होते हैं क्रिस्टलीय और एक होते हैं अक्रिस्टलीय। अब इसके बाद अपन यहाँ पर बात करेंगे